हेलो स्टूडेंट्स, संस्कृत स्कूल चैनल पर आपका स्वागत है। आइए आज हम समास के बारे में जानेंगे। व्याकरण भाग में समास पढ़ते हैं। समास किसे कहते हैं, समास की परिभाषा क्या है, संक्षेप करना समास कहलाता है। किसी बात को या वाक्य समूह को संक्षेप कर देना समास नहीं होता, अपितु दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर संक्षेप करके एक कर देने को समास कहते हैं। समास के भेदों में से एक भेद है बहुव्रीहि समास। आज हम बहुव्रीहि समास के बारे में पढ़ते हैं। बहुव्रीहि समास क्या होता है? जिस समास में न तो पूर्व पद प्रधान होता है और न उत्तर पद प्रधान होता है, अपितु कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वह बहुव्रीहि समास होता है। बहुव्रीहि समास के दो भेद हैं, समानाधिकरण बहुव्रीहि समास और व्यधिकरण बहुव्रीहि समास। समानाधिकरण बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? जिस समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद की समान विभक्तियां होती हैं और अर्थात वे प्रथमांत होते हैं। समानाधिकरण बहुव्रीहि समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पदों में समान विभक्ति होती है और वे प्रथमांत होते हैं। जैसे पीताम्बरः शब्द है, इसका उदाहरण पीतम अम्बरम यस्य से पीताम्बरः। इसके बाद व्यधिकरण बहुव्रीहि समास। व्यधिकरण बहुव्रीहि समास की परिभाषा व्यधिकरण बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? जिस समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद की विभक्तियां समान नहीं होती, वहां व्यधिकरण बहुव्रीहि समास होता है। जैसे चक्र पाणि। अब आइए आगे उदाहरण के माध्यम से जानते हैं कि समानाधिकरण बहुव्रीहि समास में क्या होता है। पीतम अम्बरम यस्य से पीताम्बरः। अब देखिए, पीतम और अम्बरम इन दोनों पदों में समान विभक्ति है। यत शब्द की षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है यस्य, और तत् शब्द की प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। पीतम अम्बरम यस्य से। पीतम अम्बरम में समान विभक्ति है, यस्य षष्ठी विभक्ति है यत शब्द की, और जो स शब्द है तत् शब्द का पुल्लिंग का, इससे हमें मालूम होता है कि यह पुल्लिंग का शब्द बनेगा। यहाँ से पीतम अम्बरम यस्य से पीताम्बरः। पीताम्बरः शब्द किसका द्योतक है? विष्णु का द्योतक है। तो इसलिए यहाँ न तो पूर्व पद प्रधान है न उत्तर पद प्रधान है, अपितु तीसरा पद प्रधान है। कौन प्रधान हुआ? विष्णु। पीताम्बर शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? यहाँ विष्णु के लिए। इसी तरह से द्वौ पादौ यस्य से। द्वौ पादौ, यहाँ भी दोनों में समान विभक्ति है। द्वौ पादौ यस्य, जो स शब्द है ये किसका द्योतक है? पुल्लिंग का द्योतक है। ये पुल्लिंग द्विपाद किसके लिए प्रयोग किया गया? दो पैर हैं जिसके वह कौन है? जन है, व्यक्ति के लिए। शुभम आननम यस्याः सा। शुभम आननम, सुंदर मुख है जिसका वह। यहाँ यस्याः सा ये षष्ठी भक्ति का प्रयोग है। यहाँ भी यत शब्द का स्त्रीलिंग में, और सा शब्द है ये स्त्रीलिंग का द्योतक है। तो शुभम आननम यस्याः सा, इसलिए ये शब्द बनेगा स्त्रीलिंग में शुभानना। ये शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? स्त्री के लिए प्रयोग किया गया है। सुंदर है मुख जिसका वह, स्त्री। नीलम कंठम यस्य से। नीलम कंठम, दोनों में समान विभक्ति है, और स शब्द ये लिंग का द्योतक है, तो पुल्लिंग में है ये शब्द, इसलिए नील कंठ है। ये भगवान शंकर के लिए प्रयोग किया गया है। पतितम पत्रम यस्मात् स। पतितम पत्रम यस्मात् स, गिर गया है पत्ता जहां से वह। किससे गिर गया है? तरु, पेड़ से। पतित पत्र है, ये पुल्लिंग में बनेगा पतित पत्र है। पीतम दुग्धम येन स। पीतम दुग्धम, पी लिया है दूध जिसके द्वारा। येन स, येन ये यत शब्द की तृतीय विभक्ति का एक वचन है। पिया गया है दूध जिसके द्वारा वह कौन है? बालक। जिसने दूध पी लिया वह कौन है? बालक, बाल है। पीतम दुग्धम यया सा। पीत दुग्धा, ये किसके लिए प्रयोग किया गया है? यहाँ यया सा ये स्त्रीलिंग में है, तो पीत दुग्धा ये बालिका के लिए प्रयोग किया जाएगा। अब है व्यधिकरण बहुव्रीहि समास के उदाहरण। अब व्यधिकरण तत्पुरुष समास के उदाहरण देखिए। जैसे चक्रम पाणौ यस्य से। चक्रम पाणौ, यहाँ चक्रम और पाणौ दोनों में अलग अलग विभक्ति हैं। यस्य से, चक्र पाणि, ये किसके लिए प्रयोग किया गया है? विष्णु के लिए। चक्रम पाणौ, पाणौ हाथों में, चक्र है जिसके वह विष्णु, चक्र पाणि। चंद्रः शेखरे यस्य से।
चंद्र, चंद्र में विभक्ति अलग है, शेखरे में विभक्ति अलग है। यस्य से चंद्र है शिखर में जिसके, चंद्र है मस्तक में जिसके, वह चंद्रशेखर भगवान शिव के लिए प्रयोग किया गया है। खड़गम हस्ते यस्य से, खड़गम हस्ते हाथ में खड़ग है जिसके, वह कौन है? योद्धा। इस तरह से ये व्याधिकरण तत्पुरुष समास में बताया था आपको कि दोनों पदों में विभक्ति, पूर्व पद और उत्तर पद में विभक्ति समान नहीं होती, अलग विभक्ति होती है। और समानाधिकरण तत्पुरुष, समानाधिकरण बहुव्रीहि समास में दोनों पदों में विभक्ति समान होती है। अब देखिए कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में थोड़ा सा अंतर है। वो अंतर क्या है? जैसे कर्मधारय समास में पीतम अम्बरम शब्द दोनों में समान है। पीतम अम्बरम यस्य से एक में है और दूसरे में है पीतम अम्बरम। पीतम अम्बरम शब्द जो कर्मधारय समास में प्रयोग किया गया है, ये विशेषण और विशेष्य के रूप में कार्य करते हैं। और जबकि बहुव्रीहि समास में जो शब्द है पीतम अम्बरम यस्य से, यह किसी अन्य अर्थ को बताता है, अर्थात विष्णु के अर्थ का द्योतक है। इसलिए इन दोनों में ये अंतर है। मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा।